हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, जो कि है हमारा 3rd चैप्टर, द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको सुन के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा और नहीं आया तो पढ़ के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। चलो तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को थोड़ा सा तोड़ते हैं और समझते हैं हमारे चैप्टर के नेम को। सबसे पहले हड़प्पा। अब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन अभी के टाइम पे तो नहीं हो सकता। इसे सुन के ही मीन्स की हिस्ट्री है, मीन्स की क्या हो सकता है, बहुत ही पौराणिक टाइम का, मीन्स की हमारे से लाखों करोड़ों सालों पहले की चीज है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब ये हड़प्पा क्या है? एक तरह का कंस्ट्रक्शन, एक तरह का टाइम था, एक तरह की, जैसे कि हर एक तरह की संस्कृति बदलती है हमारी, वैसे ही एक हड़प्पा संस्कृति हुआ करती थी हमारे से बहुत ज्यादा सालों पहले। ओके, अब सोचो कि सिविलाइजेशन क्या है। सिविलाइजेशन का मतलब तो आप सभी को पता होगा, है कि नहीं? तो सिविलाइजेशन मीन्स की कंस्ट्रक्शन, है कि नहीं? कंस्ट्रक्शन, जैसे अभी के टाइम पे बड़े बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो आप लोग, घर देखते हो, बंगलो देखते हो, तो इसी तरह का जो हड़प्पा के टाइम का जो टाइम था, उस टाइम पे कैसा सिविलाइजेशन, कैसा कंस्ट्रक्शन, कैसा वो उस टाइम का किस तरह का उधर का एरिया हुआ करता था, किस तरह के वहां के घर हुआ करते थे, क्या क्या चीजें हुआ करती थी, उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलो तो ये है मेरी इंस्टा आईडी। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर स्टडीज, कुछ भी डाउट हो आपको, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट होगा। ओके, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक्स है यहाँ पे, आज हम स्टडी करने वाले हैं इन 3 टॉपिक्स के बारे में। ओके, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है हमारा? हड़प्पा सिविलाइजेशन। अभी अभी हमने समझा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या है। आर्कोलॉजिकल जो है हमारे, मतलब आप सभी ने सुना होगा कि साइंटिस्ट ने कुछ खोज निकाला है कि नहीं? कुछ उत्खनन, आर्कोलॉजिकल मीन्स की उत्खनन जो हुआ करते थे, मीन्स की खोज हुआ करती थी, जो भी हमारे पहले के टाइम पे जो भी चीजें हो चुकी है उनके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, उनके बारे में रिसर्च करने के लिए जो खुदाई की जाती थी, खोज की जाती थी, तो उस टाइम पे वो खोज हुआ था किसका? हड़प्पा सिविलाइजेशन का। और ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? ये फर्स्ट टाइम 1921 CE में हड़प्पा की खोज हुई थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन का खोज हुआ था। ओके, और ये कहां पे सबसे पहले खोज हुआ था? ये हुआ था जो पंजाब की रावी रिवर है, रावी नदी, पंजाब के बाजू में, बंस के पंजाब के किनारे से हुआ एक रावी नदी है। आप लोगों ने सुना भी होगा, पंजाब में रावी रिवर है ऐसा। तो वहां पे सबसे पहले हुआ था हड़प्पा की खोज, सबसे फर्स्ट टाइम वहीं पे हुआ था। कहां पे हुआ था? रावी रिवर के पास हुआ था। ओके, इसके बाद और भी बहुत सारी जगहों पे इस तरह का हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में सेम इस तरह का स्ट्रक्चर पाया गया, इस तरह की चीजें पाई गई। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हुए, बट फर्स्ट टाइम कहां पे हुआ था? पंजाब के रावी रिवर के पास। ओके, देन क्या दिया है? इट इज ऑल्सो नोन एज इंदुस सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन को और क्या कहा जाता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक और नाम है इंदुस सिविलाइजेशन। अब सोच रहे होंगे कि मैम इंदुस सिविलाइजेशन क्यों होता है? तो इंदुस सिविलाइजेशन इसका इसलिए नाम पड़ा कि जैसे आप देख सकते हो, आपको मैं ड्रॉ करके बताती हूं कि यहाँ पे एक रिवर है। ओके, क्या है? ये रिवर है। अब यहां से है कौन सी? रावी, ठीक है, और उसके यहीं पे से गुजरा हुआ है एक और नदी, जो कि है सिंधु नदी। सुना होगा आप लोगों ने, सिंधु नदी। तो इस सिंधु नदी के पास फिर से यह क्या पाया गया था? हड़प्पा सिविलाइजेशन पाया गया था, इसीलिए उसको बोला गया इंदुस सिविलाइजेशन। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? फिर
फिर आगे क्या हुआ, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे एक के बाद एक ये हड़प्पा सिविलाइजेशन पाया जाने लग गया। चलो देखते हैं अब इससे समझ में कैसे आया लोगों को कि हाँ इस जगह पे भी हो सकता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। इस जगह पे जब खोज हुई, दूसरी किसी जगह पे जब खोज हुई रावी रिवर के पास में, मीन्स की इंदुस नदी और रावी नदी, यहाँ पे जो उत्खनन हुआ था, वहां पे जो खोज हुआ था, उसके बाद दूसरी और जगहों पे जो खोज हुआ, उत्खनन हुआ, आर्कोलॉजिकल एग्जीक्यूशन हुआ, तो उसके बाद कैसे कैसे उन्हें पता चला होगा, तो उनको किस तरह से पता चला, उन्हें सिमिलर स्ट्रक्चर्स पाए गए। ठीक है, क्या पाए गए उनमें, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड आर्ट इफेक्ट्स फाउंड हुए, उन्हें सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए गए, सेम टाइप के आर्ट इफेक्ट्स पाए गए। जैसे कि आप लोग को भी पता होगा कि पहले के टाइम पे क्या हुआ करती थी, मिट्टी पाई जाती थी, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के डिफरेंट डिफरेंट आभूषण, बहुत सारी उनके टाइम के पैसे, उनके टाइम के घर, उनके टाइम के अलग अलग चीजें, जो भी वहाँ के कुएं होते थे, उनके टाइम की बहुत सारी अलग अलग चीजें हुआ करती थी, उनके वस्त्र कैसे हुआ करते थे, मीन्स की कपड़े, उनकी ज्वेलरीज कैसे हुआ करते थे, उनके टाइम के पैसे कैसे हुआ करते थे, तो ये चीजें सिमिलर पाई गई और भी बहुत सारी जगहों पे। तो इसीलिए क्या हुआ कि और दूसरी जितनी भी जगहों पे पाई गई, तो उन्हें भी क्या कहा गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन का वो भी एक एक जगह पाया गया। ठीक है, तो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में एक मैप होगा, आप लोग वहां पे देख सकते होंगे कि कौन कौन सी जगहों पे ये हड़प्पा सिविलाइजेशन पाया गया होगा। वहां पे एक डॉट मार्क करके दिया होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इन इन जगहों पे पाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी प्लेसेस वहां पे दी हुई है, तो वहां पे भी हड़प्पा सिविलाइजेशन पाया गया। इसी के साथ साथ आपको पता है मोहनजोदाड़ो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी होगी, है कि नहीं? मूवीज देखते हो आप लोग, और देखते हो तो जरूर बताना कि किस किस ने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी। और उसमें ये इंदुस सिंधु नदी के बारे में सुना है, मोहनजोदाड़ो में सिंधु नदी के बारे में बताया गया है। तो वैसे ही मोहनजोदाड़ो जो प्लेस था, जो जगह था, वहां पे भी क्या पाया गया था, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन पाया गया था। ठीक है, आई होप कि इतना अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ढोलावीरा, ये भी एक प्लेस है जहां पे क्या पाया गया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन पाया गया था। उसके बाद लोथल में भी क्या पाया गया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन पाया हुआ था। उसके बाद ये कालीबंगान, उसके बाद दईनमाबाद ऐसी जगह थी, वहां पे भी पाया गया था ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, और एक्सेट्रा ऐसी बहुत सारी जगह थी जहां पे ये हड़प्पा सिविलाइजेशन पाया गया था। आप लोगों के टेक्स्ट बुक के मैप में दिया हुआ है ये चीज। ठीक है, तो मैप में आप लोग देख सकते हो और मार्क कर सकते हो कि कहां कहां पे ये हड़प्पा सिविलाइजेशन पाया गया था। दिस इंक्लूड टाउन प्लानिंग, जब मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग था, मीन्स कि वहां पे जो उनकी गांव का बसेरा, उनके शहरों का बसेरा जो हुआ करता था, उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें पाई जाती थी उसके बारे में देखते हैं। उनके रोड्स कैसे थे, वो जो जिन रास्तों से चलते थे वो रास्ते कैसे थे, वो जिन घरों में रहते थे वो घर कैसे हुआ करते थे, वहां के नल कैसे, वहां पे जो पानी की व्यवस्था थी, मीन्स की पीने के लिए, नहाने के लिए, वहां की वॉशरूम्स, टॉयलेट्स कैसे हुआ करते थे, बाथरूम्स कैसे हुआ करते थे, किस तरह से वो नहाते थे। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का वहां पे क्या हुआ करता था, खोज हुआ था। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वहां के क्या थे, पॉट्स है, टॉयज है, ऐसी बहुत सारी चीजें थी, उनके बारे में वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में खोज हुई थी। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें इतना ही समझना था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहां कहां पे पाया गया था। ठीक है, उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, उन्होंने किस तरह से अपना गांव बसाया हुआ था, तो इन सारी चीजों के बारे में हमें इस टॉपिक में दिया था। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग। अभी अभी हमने सुना, अभी अभी हमने देखा, क्या देखा हमने, टाउन प्लानिंग कैसी थी। अब टाउन प्लानिंग क्या है, जो उनके गांव शहर जो हुआ करते थे, उनका बसेरा किस तरह से हुआ करता था। ठीक है, जैसे अभी के टाइम पे बहुत ही डिफरेंट तरीके से जीते हैं हम। हमारे पास क्या है, बहुत बड़ी बड़ी मॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स है कि नहीं, आप जहां पे भी रहते होंगे आसपास शॉपिंग मॉल्स हुआ करती हैं।
क्या है हमारे पास, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, कुछ लोगों के बहुत बड़े बड़े बंगलो है। आई होप कि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के होंगे, है कि नहीं। छोटे छोटे घर भी हुआ करते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। हमारे पास नल है, हमारे पास मोटर है, बट उस टाइम पे मोटर हुआ करता था क्या? नहीं हुआ करता था। वो किस तरह से उनके पास क्या हुआ करता था? नल हुआ करता था, जो कि पानी की व्यवस्था के लिए जो अलग अलग तरीके से मतलब मीन्स की, जैसे अभी हमारे टाइम हमारे पास क्या है, हमारे वॉशरूम्स में नल लगी हुई है, हम जाते हैं मस्त नल ऑन करते हैं और नहा के आते हैं। बट उनके टाइम पे ये सब चीजें थी क्या? नहीं थी। तो उनके टाइम पे पानी की व्यवस्था किस तरह से थी? वो क्या करते थे? कुएं में से पानी यूज करते थे। ठीक है, बारिश के टाइम पे कुएं में पानी क्या होता है? इकट्ठा होता है और उसके बाद क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं पूरे साल। तो उस तरह से वो लोग क्या क्या यूज करते थे, किस तरह के उनके बर्तन हुआ करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, तो ये सारी चीजों, सॉरी खाना नहीं, उनकी बाकी सारी चीजों के बारे में, उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या है? हाउस एंड अदर स्ट्रक्चर इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्या है? उनकी जो हाउसेस के स्ट्रक्चर किस तरह से हुआ करते थे, आपको पता है? उनके हाउसेस ना, हाँ आप लोग देख सकते हो, उनके हाउसेस ना स्क्वायर शेप के हुआ करते थे। अभी हमारे हाउसेस इस शेप के हुआ करते हैं क्या? हमारे हाउसेस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप के हुआ करते हैं। अब आप लोग देख सकते होंगे, जिन बच्चों ने जो बहुत अच्छी इंजीनियरिंग वगैरह, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स से अपना रूम डिजाइन करवाते हैं, ऐसे बहुत कुछ अंदर, हम रूम के अंदर बहुत कुछ डेकोरेट करवाते हैं, बहुत डिफरेंट शेप के घर बनवाते हैं। आप मुंबई वगैरह में रहते होंगे तो आप लोग जानते होंगे, या फिर बहुत बड़ी बड़ी शहरें हैं, वहां पे किस तरह के बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के घर बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स के घर बनाए जाते हैं। बट उनके टाइम पे क्या हुआ करता था कि उनके टाइम पे स्क्वायर शेप के घर हुआ करते थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और उनके घर किस तरह से बनाए हुए होते थे? बेक्ड और अनबेक्ड ब्रिक से बनाए हुए होते थे। ये क्या होती है? बेक्ड मीन्स की पक्की ईंटें और अनबेक्ड मीन्स की कच्ची ईंटें। तो कच्ची ईंटें, जैसे कि पक्की ईंटें कैसे होती है, पक्की ईंटें कैसी होती है और कच्ची ईंटें कैसी होती है? ईंटें किससे बनती है? मिट्टी से बनती है। ठीक है, मिट्टी वाली जो ईंटें होती है उनको अच्छी तरह से आग में बहुत ज्यादा पकाने के बाद वो पक्की और मजबूत बन जाती है। तो इस तरह के मजबूत भी घर हुआ करते थे, पक्की ईंटों से बने हुए घर, और इसी के साथ साथ कच्ची ईंटों से बना हुआ घर, मीन्स की खुद से ईंटें जो बना के सुखा के इस तरह की बनाई हुई घर भी वहां पे उस टाइम पे हुआ करती थी। ठीक है, देन आगे क्या दिया हुआ है हमें? द हाउसेस had wells, bathroom and toilets। सोचो कि उस टाइम पे भी बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स हुआ करते थे, वेल्स हुआ करते थे। बट अभी के टाइम पे वेल्स है। वेल्स आप लोग को बहुत सारी छोटी मोटी जो जगह होती होंगी, जैसे कि गली मोहल्ला टाइप जगह होता होगा, वहां पे आप लोगों को वेल्स जरूर दिखेगा। ठीक है, वेल्स तो जरूर दिखेगा, बट बाकी चीजें नहीं दिखाई देंगी। आप सोचो कि उनके टाइम पे भी बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स हुआ करती थी, बट अभी भी इंडिया में बहुत सारी ऐसे गांव हैं जहां पे बाथरूम और टॉयलेट नहीं है, उनको बाहर जाना पड़ता है कि नहीं? मूवी देखा है कि नहीं? अब मूवी का नाम बताने की तो जरूरत नहीं है, टॉयलेट मूवी है कि नहीं, उसमें बताया हुआ है, देखा हुआ है आप लोगों ने भी। तो उस टाइम पे भी क्या हुआ करती थी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सबके घरों पे क्या हुआ करते थे? बाथरूम्स और टॉयलेट्स हुआ करते थे, वहां पे कुएं हुआ करते थे। और उनके जो घर थे वो कैसे थे, कैसे टाइप के? आप लोग में से बहुत सारे लोग गाँव में जाते होंगे, है कि नहीं? गाँव जाते होंगे, आप लोग देखते होंगे कि गाँवों में घर किस तरह से होता है। आप समझ लो कि ये हमारा एक बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे एक हमारा घर होता है, किसमें है घर? सेंटर में है। तो वहां पे भी क्या हुआ करता था कि सेंटर में उनका घर हुआ करता था और आसपास आंगन हुआ करती थी। आंगन आप लोगों ने सुना है? सॉरी, आंगन आप लोगों ने सुना है क्या? यस, सुना होगा। जो बच्चे गांव से रिलेट करते होंगे, जो लोग गांवों में जाते होंगे और रह के देखे होंगे, वो लोगों ने देखा होगा कि गांवों में क्या हुआ करती है, हमारा घर होता है,
घर के आसपास क्या होता है, आंगन होता है, वहां पे क्या होते हैं, फूल पौधे ये सब लगी होती है। तो उस तरह का ही वहां पे भी क्या होता था, उनके हड़प्पा के टाइम पे भी, हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी इस तरह की चीजें पाई जाती थी कि उनका घर एक सेंटर में होता था और आसपास उनके आंगन हुआ करता था। उसी के साथ साथ उनके रूम्स में उनके आसपास वेल्स हुआ करती है, वॉशरूम्स होते थे, मीन्स के टॉयलेट, बाथरूम, ये सारी चीजें उस टाइम पे भी पाई जाती थी। ठीक है, देन आगे क्या दिया हुआ है, द स्ट्रीट्स हैड कवर्ड ब्रिड्स एंड पब्लिक हेल्थ के लिए। उन्हें उनके वहां पे, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे जो गली मोहल्ले वाले घर हुआ करते हैं, वहां पे क्या होते हैं, आसपास से नाले होते हैं। तो उस टाइम पे भी क्या थे, जो नाले थे उनको क्या करते थे, कवर्ड रखते थे। इसी तरह से जैसे अगर हम खुला रखेंगे, अगर कोई भी नदी नाले, मीन्स नदी नहीं, नालों को जहां से कचरा बहता है उसको अगर हम खुला रखेंगे तो आप लोग को भी समझ में आता है बदबू आएगी, है कि नहीं, बदबू आएगी। इससे कीड़े मकोड़े बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, बहुत सारे इंसेक्ट्स बनेंगे और बहुत ज्यादा उड़ेंगे, सबके नाक में जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, मक्खी मच्छर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पता ही आप लोगों को भी, जहां पे कचरा होगा वहां पे मक्खी मच्छर तो जरूर होगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा फैले ना, मक्खी मच्छर ना फैले, लोगों के जो पब्लिक हेल्थ है, जो लोगों की जो सेहत है उसका ध्यान रखने के लिए उस टाइम पे भी वो क्या करते थे, क्या बोलते उसे, नाले जो हुआ करते थे उसे क्या करते थे, स्ट्रीट हैड कवर्ड ब्रेन्स, जो भी उनके स्ट्रीट पे, उनके रास्तों पे जो नाले हुआ करते थे उसे वो क्या करते थे, कवर्ड रखते थे, अच्छी तरह से कवर्ड करके रखते थे, ताकि लोगों के पब्लिक हेल्थ पे कोई भी ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, कोई बीमार ना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या बताया गया है कि वहां के हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग में ये सारी चीजें इंक्लूड थी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है हमें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सील्स एंड पॉट्स। अब इसमें हमें क्या बताया जाएगा कि उस टाइम पे उनकी जो किस तरह से वो अपने मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे, पत्थरों का यूज करते थे। मीन्स कि आपको पता होगा अभी के टाइम पे हमारे पैसे डिफरेंट हैं, है कि नहीं, हमारे सिक्के अलग हैं, नोट्स हैं हमारे पास, बट उनके टाइम पे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे क्या थे, वो अलग अलग चीजों से मोहर बनाए जाते थे। मोहर, उनके पैसों को क्या बोलते थे, मोहर बोलते थे। ठीक है, अभी भी आप लोग अगर कोई पोटैटो होगा, आपके घर पे आलू होगा, आप अगर आलू को, पोटैटो को बहुत ही अलग सा शेप में कट करोगे, उसे डिफरेंट शेप दोगे, आपको पता है ब्लेड से बहुत लोग कट करते हैं अलग अलग, जो मीन्स के आर्ट वगैरह जो यूज करते हैं, आर्ट। अभी आपको पता है, मैं जब भी मेरे 5th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था कि आपको एक साड़ी की पल्लू है, उस पे आपको क्या करना है, उस पे आपको जो भी वेजिटेबल्स है आपके घर में उसका यूज करके उस पे डिजाइन करना है। ठीक है, तो इससे आप लोग रिलेट करते होंगे कि हर एक जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके बहुत सारे डिफरेंट शेप होते होंगे। भिंडी देखा है आप लोगों ने, भिंडी का कैसा होता है शेप, अगर आप उसको कट करोगे तो आप देखोगे कि वो किस तरह का शेप होता है, उसका बहुत ही स्टार तरीके का, स्टार जैसा होता है, फ्लावर टाइप का दिखता है वो। तो उस तरह से वो हम सभी ने क्या किया था कि भिंडी को कलर में डुबो के और साड़ियों पे क्या किया था, साड़ी मीन्स की कपड़े पे पेंट किया था, पेपर पे भी बहुत लोगों ने किया था, मीन्स कि हमें एक डिजाइन करना था। तो उस टाइम पे भी यही हुआ करता था कि आप लोग ट्राई करोगे कि आप पोटैटो लेके आप ब्लेड से उसे कट करके शेप दोगे तो वो एक शेप बन जाएगा, और उसके बाद जो इंक होती है उससे आप क्या कर सकते हो, डुबो के स्टैम्प कर सकते हो, पुश करोगे तो अब वही डिजाइन आपके में क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीजों का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ट्राई जरूर करना, बहुत ही मजा आता है, इंटरेस्टिंग चीज है, आर्ट है भाई, आर्ट है कि नहीं। तो उस टाइम पे भी यही सब चीजें हुआ करती थी। वो क्या करते थे, पत्थरों को फोड़ के, तोड़ के डिफरेंट शेप्स क्रिएट करते थे। ठीक है, मिट्टी के बहुत सारे अलग अलग चीजें बनाया करते थे, जैसे पॉट्स होती है वैसी बहुत सारी चीजें बनाया करती थी। आपको पता है टेराकोटा एक टाइप ऑफ क्ले है, वो एक क्या है, टाइप ऑफ क्ले है, एक अलग तरह की मिट्टी है। जैसे आप पेड़ पौधे उगाने के लिए जो मिट्टी यूज करते हो वो मिट्टी अलग है। फिर
बोलते हैं ना चिकनी मिट्टी, जो थोड़ा सा चिकना होता है वो एक अलग है, और टेराकोटा जो है वो एक अलग सा मिट्टी है। तो वो क्या होता है, उसका यूज करते हैं बहुत सारे लोग आभूषण बनाने के लिए। आभूषण मीन्स ज्वेलरीज बनाने के लिए। गर्ल्स को पता ही होगा ज्वेलरीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए, है कि नहीं। तो उस टाइम की भी जो लेडीज हुआ करती थी वो क्या करती थी, उस टाइप के जो डिफरेंट डिफरेंट शेप के, मीन्स की जैसे अलग अलग चीजों को उस मीन्स टेराकोटा का पैटर्न्स बना के उसे शेप दे के उसका ज्वेलरी बनाते थे, उसे पहना करते थे। फिर उसकी मिट्टी वो जो मिट्टी का घड़ा होता है उसी टाइप का वो घड़ा बनाया करते थे, उस पर पेंट किया करते थे, बहुत ही अलग अलग डिजाइन के पेंट किया करते थे। फिर उसी से वो अपने घरों के बर्तन बनाया करते थे। मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे पहले के टाइम पे, क्योंकि स्टील ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या करते थे वो लोग, मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे। तो बहुत सारी चीजों में अलग अलग पत्थर और मिट्टी के ही यूज से वो लोग अपना काम करते थे, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमें इस टॉपिक में बताई हुई है। इट इज मेनली स्क्वायर शेप्ड एंड मेड फ्रॉम स्टोन। वो क्या होता था कि उस टाइम पे स्टोन से बनाए, जैसे पत्थर होते हैं उससे अलग अलग तरह की, जैसे जो हमारी दीवारें होती है, दीवारों पे वो क्या करते थे, पत्थरों को तोड़ तोड़ के अलग अलग तरह की पैटर्न्स बना के दीवारों पे बनाए जाते थे। जैसे स्क्वायर शेप की दीवारें होती है, ठीक है, स्क्वायर शेप पे वो क्या करते थे, अलग अलग जानवरों के पिक्चर्स बनाते थे, उसे तोड़ तोड़ के दीवारों जो पत्थर होता है उसे, स्टोन्स को वो तोड़ तोड़ के अलग अलग शेप देते थे। बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, जैसे कि टाइगर हो गए, बहुत सारे एनिमल्स है जैसे बफेलोज है, बहुत सारी एनिमल्स है, टाइगर्स है, बफेलो, एलिफेंट, ये सारी जो बड़ी बड़ी एनिमल्स है, ये सारी चीजों को क्या करते थे वो लोग ड्रॉ करते थे। मीन्स कि उसका पैटर्न बनाते थे अपनी दीवारों पे, अपनी मोहर पे। जो उनके मोहर होते थे वो राउंड, अभी हमारे पैसे कैसे हैं, हमारे पैसे किस शेप के होते हैं, सर्कल होते, गोला होता है हमारे पैसे। जैसे आप 5 रुपीज देखोगे, 5 रुपीज का कॉइन होगा सबके पास, तो वो देखोगे तो आप राउंड शेप का है कि नहीं। आपने कभी स्क्वायर शेप का देखा है क्या, नहीं देखा होगा। स्क्वायर शेप के पैसे होते ही नहीं हमारे टाइम पे, तो कैसे देखोगे, ठीक है। तो उनके टाइम पे कैसे हुआ करते थे, स्क्वायर शेप के पैसे हुआ करते थे, और उस पे वो क्या करते थे, अलग अलग जानवरों के, जैसे स्टोन से अलग अलग जानवरों के डिजाइन बनाते थे, और वो यूज होता था उसके उनके टाइम पे, ठीक है। उसके बाद टेराकोटा जो है, पिक्चर ऑफ रेड एनिमल्स, और ये सारे एनिमल्स है जिनके क्या होते थे, बनाए जाते थे उनके पैसों पे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, टेराकोटा पॉट विथ पैटर्न एंड डिजाइन इन ब्लैक कलर। मैंने अभी बताया आप लोगों को, टेराकोटा एक टाइप ऑफ क्या है, क्ले है, मिट्टी का टाइप है। उससे क्या करते थे वो लोग, पॉट्स बनाते थे, और उस पे ब्लैक कलर से वो डिजाइन करते थे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाते थे। तो ये आप गूगल सर्च कर सकते हो आप लोग गूगल पे कि टेराकोटा पैटर्न पॉट्स, ये आप सर्च करोगे आप लोग तो आप लोगों को दिख जाएगा कि वो रेड कलर की हुआ करती थी। टेराकोटा जो होता है वो सूखने के बाद रेडिश कलर का हो जाता है थोड़ा सा। तो उसके ऊपर क्या करते थे सभी लोग कि ब्लैक कलर से उस पर डिजाइन बनाया करते थे, जिससे वो बहुत ज्यादा उभर के आता था। तो ये सारी चीजें क्या हुआ करती थी उनके टाइम पे, ये सारी चीजें हुआ करती थी और लोग यूज करते थे, ठीक है। चलो, तो आई होप कि हम सभी ने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, आज 3 टॉपिक पढ़ा, 3 टॉपिक क्लियर किया हमने। कौन कौन सी टॉपिक्स थी हमारी, सबसे फर्स्ट था क्या, हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन था, मीन्स की उनके टाइम पे कैसे हुआ करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था, उसके बारे में पढ़ा हमने। देन क्या पढ़ा हमने, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, उनके टाइम के घर कैसे हुआ करते थे, उन्होंने अपने शहरों का बसेरा कैसे किया था, वहां पे कौन कौन सी चीजें हुआ करती थी, उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा, शॉर्ट नोट चाहिए होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ोगे तो भी आपका अच्छी तरह से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट में हमने क्या पढ़ा, जो वहां के पैटर्न्स हुआ करते थे, पॉटिंग कैसा हुआ करता था, वहां पे मटकी का काम चलता था, ये सारी चीजों के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है। आई होप कि आज हमने जो भी पढ़ा है और मैंने आप लोगों को जो भी सिखाया है वो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ हो, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।